आज हम आपको कुमाऊं की पहली फिल्म के बारे में बताएंगे। इस फिल्म के बनने की कहानी बेहद रोचक और दिलचस्प है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं, जब कुमाऊं की पहली फिल्म बन रही थी तो हुआ क्या था। 80 का दशक था। उत्तराखंड में कई सारे गढ़वाली और कुमाऊनी नाटकों पर पहले से ही काम हो रहा था। रामलीला, पांडव नृत्य, चक्रव्यूह, कमलव्यूह के अलावा अन्य क्षेत्रीय लोक नाट्य और रंगमंचों में कलाकार जमकर हिस्सा ले रहे थे। फिर 4 मई 1983 को गढ़वाल और उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल को लोगों के बीच लाकर तो परागशरण गौर ने इतिहास रच दिया। हालांकि इस फिल्म को लेकर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद कई गढ़वाली फिल्मों पर काम होने लगा। इसमें घर जवे तो काफी हिट रही। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में घर जवे 29 हफ्तों तक प्रकाशित की गई, मगर अब तक कोई भी कुमाऊनी फिल्म नहीं बन सकी थी। जगवाल फिल्म को बनाने में जिन दिक्कतों से पराशर गौर को 2-4 होना पड़ा था, ठीक उसी तरह की दिक्कतें अब अल्मोड़ा के रहने वाले जीवन सिंह बिष्ट के सामने भी थी। जब पहले कुमाऊनी फिल्म बनाने का आइडिया उनके जहन में आया था। जीवन सिंह बिष्ट का जन्म अल्मोड़ा जिले की सालमपट्टी के लुआली गांव में 30 मई 1950 को हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि जीवन सेना में जाएं, मगर उनके सपने कुछ और ही कहानी कहना चाहते थे। जीवन जब कॉलेज में थे तभी से रंगमंच की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा। वो पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, साथ ही नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे। कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने कुछ साल पत्रकारिता भी की और इसके कुछ समय बाद भारतीय स्टेट बैंक में उनका चयन हो गया। उनकी पहली नियुक्ति कानपुर में हुई। इसके बाद अल्मोड़ा के शीतला खेत उनका ट्रांसफर हो गया। जीवन अच्छी खासी नौकरी तो कर ही रहे थे, मगर रंगमंच से उनका जुड़ाव अभी भी बरकरार था। कुछ साल बाद उन्हें नीमा नाम की लड़की से शादी करनी। इस शादी से उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम स्वाति था। स्वाति के नाम पर ही उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा स्वाति सिने प्रोडक्शन। पहली कुमाऊनी फिल्म बनाने का विचार जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने इसे अपनी पत्नी नीमा और कुछ करीबी दोस्तों से साझा किया। अब तक कोई भी कुमाऊनी फिल्म नहीं बनी थी, लिहाजा ये एक चुनौतीपूर्ण सौदा होने वाला था। इस फिल्म के लिए पैसे कहां से जुटाए जाएंगे, फिल्म को कितने लोग देखने आएंगे, फिल्म पर लगाया जाने वाला पैसा क्या वसूल भी हो पाएगा, जैसे कई सवाल उनके मन में गोते लगा रहे थे। उस वक्त तक कैमरा, टेक्नीशियन, म्यूजिक, डबिंग, लाइट्स, एडिटिंग, साउंड आदि के लिए पहाड़ में अच्छे स्तरीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से किसी फिल्म के लिए माया नगरी मुंबई का ही रुख करना पड़ता था। फिल्म बनाने को लेकर उनके मित्र राजेश हरबोला, NND भट्ट, सरदार ज्ञान सिंह, आनंद बल्लभ उप्रेती, SB राणा और राजेंद्र बोरा ने उन्हें सहयोग करने की बात कही, मगर इस राह में उन्हें कई बार अपने ही सगे संबंधियों, दोस्तों के बीच अपमानित होना पड़ा। वे जब लोगों से अपनी फिल्म को बनाने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील करते तो उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता। उनके कुछ दोस्त चाहते थे कि वो कुमाऊं की पहली फिल्म को लेकर काम करें, मगर उनके दोस्तों को इस फिल्म को लेकर संशय भी था कि ये सफल रहेगी या नहीं। ऐसे में वे लोग जीवन सिंह बिष्ट से गारंटी चाहते थे कि अगर वो उन्हें फिल्म बनाने के लिए पैसे देते हैं तो फिल्म सफल भी होनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर इस तरह की तमाम चुनौतियों से जूझते हुए भी जीवन सिंह बिष्ट ने हार नहीं मानी और कुमाऊं की पहली फिल्म बनाने के अपने सपने को जिंदा रखा। इसके लिए उन्होंने बैंक से कर्ज तक लिया। नौकरी के साथ साथ फिल्म की शूटिंग कर पाना बड़ा मुश्किल काम था, लिहाजा उन्होंने अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी ली और फिल्म पर काम करना शुरू किया। साल 1986 के अप्रैल महीने में पहली कुमाऊनी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म का नाम रखा गया मेघा आग। फिल्म के मुख्य कलाकारों में मुकेश धस्माना, सपना अवस्थी, मंजूश्री और अशोक मल्ल थे। फिल्म का निर्देशन काका शर्मा ने किया और संगीत दिया हेमंत ठाकुर ने। 17 सितंबर 1987 को सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास हुई। इसके बाद आया 30 सितंबर 1987 का दिन, जब दोपहर 12 बजे रानीखेत के रतन पैलेस में पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ का प्रीमियर शो हुआ। इस फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों लोग रतन पैलेस पहुंचे थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे भैरव दत्त पांडे ने इस शो का उद्घाटन किया। 15 रील की 35 mm में बनी ये फिल्म 3702.10 मीटर लंबी थी। सीधे शब्दों में कहें तो इस फिल्म की अवधि 1 घंटा 32 मिनट और 34 सेकंड। फिल्म में उत्तराखंड में उस वक्त के मशहूर गायक गोपाल बाबू गोस्वामी, लखनऊ की सरस्वती वर्मा, दीवान कनवाल और विमल पंत ने अपनी आवाज दी थी। गोपाल बाबू गोस्वामी को आप इस फिल्म में अभिनय करते हुए भी देख सकते हैं। फिल्म मेघा आ की कहानी कई सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्म में प्रेम कहानी भी है तो अकेली पड़ चुकी महिला का संघर्ष भी है। फिल्म तब के शराब माफियाओं के कुकर्मों पर बात करती है और भारतीय सेना के जवानों के जज्बों को भी दर्शाती है। रानीखेत और अल्मोड़ा जैसी जगहों में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म के मुख्य कलाकार मुकेश धस्माना इससे पहले गढ़वाली फिल्म कभी सुख कभी दुख में काम कर चुके थे और अच्छा खासा नाम बना चुके थे। वहीं फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे अशोक मल्ल इससे पहले फिल्म कौतिक में बतौर नायक शानदार अभिनय कर लोगों का दिल जीत चुके थे।
लिहाजा उन्हें इस फिल्म में बतौर खलनायक देखा जाना बेहद दिलचस्प था। इस फिल्म को लिखा था शील चौधरी ने। उनके नाम को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। राजेंद्र बोरा का कहना था कि इस फिल्म की पटकथा उन्होंने लिखी थी, मगर फिल्म में बतौर लेखक शील चौधरी का नाम दिया गया। ऐसे में जीवन सिंह बिष्ट का कहना था कि राजेंद्र बोरा ने जो कहानी लिखी थी उसमें बदलाव कर दिया गया था और बाद में इसे शील चौधरी ने अलग ढंग से लिखा था। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बॉलीवुड की मशहूर गायिका सपना अवस्थी से भी जुड़ता है। वही सपना अवस्थी जिन्होंने 19 के दशक में बॉलीवुड के कई सारे चर्चित गीतों को अपनी आवाज दी थी, जिनमें चल छैया छैया, परदेसी परदेसी और यूपी बिहार लूटने जैसे गीत शामिल हैं। फिल्म मेगा आ में सपना अवस्थी मुख्य कलाकार थी। माना जाता है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती की वजह से सपना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, क्योंकि सपना अवस्थी मोहन उप्रेती की भतीजी थी। ये भी बड़ा रोचक है कि फिल्म में सपना अवस्थी ने ना ही कोई गाना गाया और ना ही किसी संवाद के दौरान अपनी आवाज दी है। उनकी आवाज की डबिंग उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री पूर्वी नेगी ने की थी। उस वक्त सरकार की ओर से क्षेत्रीय भाषाओं में बन रही फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को प्रोडक्शन कॉस्ट का 40% अनुदान के तौर पर दिया जाता था। बाकी का 60% प्रोड्यूसर को खुद की जेब से ही खर्च करने होते थे। मगर बजट के आवेदन भी सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में धूल फांकते रहे। रानीखेत में मेगा आ के सफल शो के बाद भी कोई अन्य सिनेमा हॉल इस फिल्म को दिखाने के लिए राजी नहीं था। उन्हें डर था कि अगर फिल्म को देखने कम लोग पहुंचे या कोई नहीं पहुंचे तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। फिल्म के इस मुश्किल दौर में जीवन सिंह बिष्ट का साथ दिया पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह चुफाल ने। उनके कहने पर हल्द्वानी के लक्ष्मी टॉकीज में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कुमाऊं के कई अन्य शहरों में भी ये फिल्म दिखाई गई। जीवन सिंह बिष्ट का मानना था कि फिल्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं हो सका था, जिस वजह से फिल्म को उतनी सफलता हाथ नहीं लगी जितने की वो हकदार थी। साथ ही फिल्म के कई सीन रीशूट किए जाने थे, मगर फिर कुछ कारणों से उन्हें जस का तस रहने दिया गया। फिल्म के पोस्टर पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस फिल्म के निर्माता जीवन सिंह बिष्ट का नाम इसमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सरकारी नौकरी में कर्मचारी थी और एक सरकारी कर्मचारी का ऐसे किसी कार्य में लिप्त रहना उनकी नौकरी के लिए सही नहीं था। इस वजह से उन्होंने फिल्म के पोस्टर में अपनी पत्नी नीमा का नाम रखा। एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी का नाम नीमा से निर्मल कर दिया था। फिल्म में जीवन सिंह बिष्ट के नाम का जिक्र जीएस बिष्ट की एक परिकल्पना के रूप में किया गया है। जीवन सिंह बिष्ट ने इस फिल्म के बाद कोई भी दूसरी फिल्म नहीं बनाई, मगर बाद में उन्होंने दूरदर्शन और कई अन्य संस्थानों के लिए दर्जनों टेलीफिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री बनाई। जीवन सिंह बिष्ट अपने जीवन के अंतिम दिनों में कैंसर से जूझ रहे थे। इस दौरान जीवन ने एक फीचर फिल्म के गीत और पटकथा पर काम किया जिसका नाम था राजवंशी गोलूदेव, मगर इसे रिलीज करने से पहले ही वे 7 जनवरी 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। पहले कुमाऊनी फिल्म के निर्माता के रूप में जीवन सिंह बिष्ट का नाम उत्तराखंडी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।